नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रयास एकेडमी में आपका। आज हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े एग्ज़ाम और लाखों दिलों के लिए सब कुछ मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फिर से अपनी नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। दुखद खबर ये है कि वापस पदों की संख्या काफ़ी कम है। इस बार इतने प्रदर्शन और युवाओं की सारी आशाओं पे पानी फिर गया है। सभी को उम्मीद थी कि लगभग 300 साढ़े 300 पद के आसपास बढ़ेंगे, लेकिन 155 पद आए हुए हैं और अगर ऐसा माना जाए कि कुछ पद बढ़ेंगे भी तो वो संख्या अधिकतम 200 जाएगी। इससे ज़्यादा की उम्मीद करना बेईमानी होगा, क्योंकि लगभग सारे पत्ते एमपीपीएससी के द्वारा खोल दिए गए हैं। हमेशा की तरह जैसे आप डेट यहाँ देख पा रहे हैं 31/12/2025 को ये नोटिफिकेशन 2026 लगने के पहले ही रात में 12 बजे के 1-2 मिनट पहले एमपीपीएससी ने जारी किया। पता नहीं इनको लग क्यों रहा होता है कि एमपीपीएससी के सारे बच्चे रात भर बैठ के इंतजार कर रहे होंगे नोटिफिकेशन का। तो चलिए देखते हैं क्या आखिर है। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा भी है, साथ में राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। तो दोनों के ही नोटिफिकेशन आपको पैरेलली साथ में देखने मिल रहे हैं, सेम डेट सेम सब कुछ। सभी लोग इन परंपरागत बातों से परिचित हो चुके हैं। जो परिवर्तन है वो एक बहुत अच्छा परिवर्तन माना जाएगा। आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। कि तो ये देखिए विज्ञापन आ चुका 31/12 को। ऑनलाइन भरने आवेदन 10/1/2026 से चालू भी हो गए हैं और आज हम लगभग 20 तारीख पे ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन 10 दिनों के अंदर अगर आवेदन पत्रों की संख्या देखी जाए तो बहुत कम है। तो बच्चों फटाफट जाएं, आपको एग्ज़ाम देना ही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आपके खुद के गृह जिले में ही हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें फॉर्म भरें, अपने आप को परखें, देखें और अपने आप को तैयार करें मध्य प्रदेश की एक अच्छी परीक्षा के लिए। हम अगर बात करें प्रारंभिक परीक्षा तिथि की, तो परीक्षा के लिए बहुत अच्छा जो जिसकी मैं बात कर रहा था कि खुशखबरी की बात है कि हमें थोड़ा सा समय दे दिया। लगातार ये जनवरी में दिसंबर के लास्ट डेट पे नोटिफिकेशन देते थे और फरवरी में एग्ज़ाम कराते थे, पर इस बार इन्होंने थोड़ा सा हमको 4 महीने का समय दिया। पूरा पूरा 26 अप्रैल को पेपर है, तो लगभग अप्रैल भी हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आप अपना फॉर्म जल्दी से भर दें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लास्ट डेट इसकी बेशक 9 फरवरी है, पर आप उसका इंतज़ार ना करें। ठीक है, तो काफ़ी कम दिन बचे हैं, जल्दी से फॉर्म भर दें। आप देख पा रहे हैं इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट जाने के बाद भी आप 16 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन शुल्क देखिए ज़रा 3000 रुपये। तो प्लीज़ आप अगर 3000 रुपये नहीं भरना चाहते तो 9 फरवरी तक इस फॉर्म को भर दें। अगर आप 1 अप्रैल तक भरना चाहते हैं तो 25,000 रुपये के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कृपया करके ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, त्रुटि भी ना करें, क्योंकि बेशक त्रुटि सुधार किया जा सकता है, लेकिन उसमें फिर 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे आपके। तो कृपया गंभीरता के साथ में फॉर्म भरें, अच्छे से सारी बातों को ध्यान रखते हुए। ये प्रमुख कुछ डेट है, 10 तारीख से चालू हो गई हैं, 26 तारीख उसकी एग्ज़ाम डेट है और लास्ट डेट 9 फरवरी। पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश पीएससी ने 155 पद यहाँ पे जारी किए हैं और जो वन सेवा परीक्षा है उसमें मात्र 36 पद देखने को मिल रहे हैं, जो कि लगातार विद्यार्थियों के बीच निराशा की बात है। आवेदन शुल्क सभी बच्चे जानते ही हैं, 250 रुपये एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजनों के लिए है। हमारे जनरल श्रेणी के बच्चों के लिए सामान्य वर्ग में 500 रुपये का फॉर्म भरा जाएगा। ये देखिए पदों का विवरण अगर हम देखते हैं तो मुख्य सेवा राज्य सेवा परीक्षा में आप पाएंगे कि हमारा डिप्टी कलेक्टर के 17 पद आए हुए हैं, डीएसपी के 18 पद आए हुए हैं, वाणिज्य कर अधिकारी के 3 पद आए हुए हैं। तो ये हमारे द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पद हैं यहाँ पे। इसी प्रकार आप लगातार अगर देखते जाएंगे तो पदों की संख्या इसी प्रकार आपको देती जाएंगी। ये सारे हमारे पद आप यहाँ पर जिस भी स्लाइड को देखना चाहते हैं स्टॉप करके आप आराम से देख सकते हैं, है ना। विकासखंड महिला सशक्तिकरण में आप देख पा रहे हैं कि लगभग 39 पद हैं। अभी भी हमारा आरक्षण चल ही रहा है, इसलिए आप उनका भी डिस्क्रिप्शन देख पाएंगे। 87% 13% का डिस्क्रिप्शन। नायब तहसीलदार के यहाँ पे 4 पद आपको आए हुए हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर अलग अलग पदों को देख पा रहे हैं। ये हमारे तृतीय श्रेणी के कुछ कार्यपालिक पद आपके सामने हैं और इस प्रकार टोटल 155 पदों को यहाँ पर स्थान दिया गया है। अगर हम फॉरेस्ट सेवा की बात करें, मध्य प्रदेश वन सेवा, तो आप लगातार देख पाएंगे कि सहायक वन संरक्षक हमारा जो है कुल पद 6 आए हुए हैं और हमारा जो मुख्य रूप से आप इसके लिए दिए जाते हैं परीक्षा, हमारे वन क्षेत्रफल, उसके 30 पद आए हुए।
इस प्रकार आपको 36 पद यहाँ पर मध्य प्रदेश वन सेवा के लिए देखने में। आयु की हम बात करें तो पर्याप्त समय आयु सब कुछ मिलता है आपको। 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक हमारे सामान्य श्रेणी के बच्चे फॉर्म दे सकते हैं, और एसटी/एससी को तो 45 वर्ष तक की छूट है। ऐसे पद जो हमारे वर्दीधारी पद हैं, उन पदों के लिए जो अंतिम आयु है वो 33 वर्ष है। आयु की जो भी गणना यहाँ पर होंगी वो 1 जनवरी तक है। मतलब आप अपनी 10वीं की मार्कशीट देख लें, उसके हिसाब से अगर आयु की गणना देखी जाए तो 1 जनवरी 2026 को आपकी आयु पूर्ण हो चुकी है। ये आपके जो डीएसपी, वाणिज्य आबकारी, जेल विभाग, परिवहन विभाग, इन सब के जो वर्दीधारी पद हैं उनके लिए कुछ फिजिकल पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि पुरुष की हाइट लगभग 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिला की हाइट लगभग 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो कम एज वाले, अच्छी हाइट वाले इन पदों को प्राथमिकता दे पाएंगे आगे जब आप मेंस वगैरह क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अब सभी को लगभग चरण पता ही है कि प्री होता है, ओमार शीट बेस्ड होता है, फिर आपका लिखित डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है राज्य मुख्य सेवा का, और फिर आपका व्यक्तिगत परीक्षण के लिए साक्षात्कार लिया जाता है। इस प्रकार 3 चरणों में यह परीक्षा आयोजित होती है। तो जो सबसे मुख्य परिवर्तन आप यहाँ पहले देखते थे कि सामान्य अध्ययन का पहले जो पेपर होगा आपका राज्य MPPSC का प्री, उसमें 2 पेपर आपको यहाँ देखने मिलते थे, एक जीएस का और हमारा सीसेट का सामान्य अभिरुचि परीक्षण। दोनों ही 2-2 घंटे के होते थे, लेकिन पहले प्रश्नों की जो संख्या 100 होती थी उसमें 200 मार्क्स आपको मिलते थे। बट इस बार आपको 300 नंबर का प्रश्न पत्र देखने मिलेगा। आइए जिस पर अपन चर्चा करते हैं। देखिए, प्रत्येक प्रश्न को करने पर यहाँ पे आपको 3 अंक मिलेंगे। इस प्रकार 100 प्रश्नों में आपको 300 अंक मिलेंगे। एक गलत उत्तर पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। आप देख पा रहे हैं 3R-W, तो उससे घबराए नहीं। मतलब आपके जितने सही उत्तर होंगे तो आपको एक क्वेश्चन के 3 नंबर, लेकिन अगर आपने सपोज 5 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 5 उत्तर नंबर जो है आपके कुल अंकों में से काट दिए जाएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा कदम मध्य प्रदेश PSC के द्वारा है। जो पढ़ने वाले लगातार ऐसे बच्चे हुआ करते थे उनमें कि हमेशा रहता था कि यार ऐसा ना हो कि तुक्का मार के कोई बच्चा आ जाए, लेकिन ऐसा असंभव है। यह राज्य मुख्य परीक्षा है भैया हमारी MPPSC। तो ये देखिए, पूरे के पूरे हमारे 55 जिलों में परीक्षा केंद्र हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे परीक्षा में बैठ सकें। ऐसा ना हो कि असमानता के कारण, पहुंच ना पाने के कारण, सेंटर की तमाम ऐसी चीज़ों के कारण लोग अनभिज्ञ रह जाएं परीक्षा से। तो मध्य प्रदेश PSC चाहती है कि जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे इस परीक्षा में बैठें। और इन तमाम सारी जानकारियों के बाद आपको पाठ्यक्रम के बारे में सूचित किया जाता है जल्दी से कि देखिए, जो भी बच्चे जो ग्रेजुएट हैं या लास्ट ईयर में हैं, आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, और अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी इन परीक्षा को ज़रूर भरें। इन 10 यूनिट में आपके 100 प्रश्न हैं, फटाफट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का पहले तो भारत का इतिहास, दूसरी यूनिट में मध्य प्रदेश का इतिहास, आप इनके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तीसरी यूनिट में भारत का भूगोल, चौथी यूनिट में मध्य प्रदेश का भूगोल, 5वीं यूनिट में इन्होंने संवैधानिक व्यवस्था भारत और मध्य प्रदेश की रखा है, जिसको आप राजनीति के नाम से जानते हैं, पॉलिटी के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी आपकी। और इसके पश्चात 7वीं यूनिट में विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को रखा है। 8वीं यूनिट हमारी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, और 9वीं यूनिट में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को स्थान यहाँ पे मिलता है, और 10वीं यूनिट अलग से सेपरेट मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। तो इस प्रकार पूरी 10 यूनिट को यहाँ पर स्थान दिया गया है। आप प्लीज़ अच्छे से तैयारी करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, हमारे नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रयास एकेडमी हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।